नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विधि पर। और उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और इसी टाइम में, इसी समय आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। और मैं उनके बारे में आपको समय समय पे अपडेट करता रहूँगा। चलते हैं, आज हमारे जो टॉपिक चल रहा है हमारा मैथ्स में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। उसके मैंने कुछ आपको क्वेश्चन करवाए हैं, कुछ और रह गए हैं क्वेश्चन, मैं करवा देता हूँ उनको। देखो, आज एक अनुपात समानुपात का, एक आपको मैं एक नियम कह दें आप उसको, या उसका रूल कह दें, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मैं ये कह दूं कि 3/4 बराबर 6/8 बराबर 9/12 है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। 3/4 बराबर 6/8 बराबर 9/12। अगर ये बराबर है आपस में, तो हमें क्या देखने को चीज मिलती है। अगर हम इन तीनों को, ऊपर वालों को जोड़ दें, 3, 6 और 9 को, तो आप कहोगे सर क्या आएगा। 9 3 12 और 6 18, 18 आ गया। नीचे वालों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 24। अगर हम इन तीनों रेशियो को जोड़ देते हैं, ऊपर वाले को, अंश को जोड़ दिया तो हमने कितना आया, 18 आया। नीचे हर को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 24 आ गया। अब अगर आप इसको फिर से सॉल्व करोगे आप, तो आपको मालूम है कि 3 छक्का 18 होता है, 4 छक 24 होता है, यानी कि 3/4 ही आ गया। क्या आया, 3/4। तो हम ये कह सकते हैं बड़ी आसानी से कि अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे, अगर हम इन तीनों रेशियो को जोड़ेंगे, तो इन तीनों में से ही किसी एक के बराबर वो आएगा। अगर हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो आपने देखा कितना आ गया, 3/4 आ गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कहने का मतलब इसको बराबर रख के 3 + 6 + 9 बराबर 4 8 12, 4 8 12। अच्छा, अब हमने क्या करा, केवल दो रेशियो को लेते हैं, पहले वाले को और दूसरे वाले को। तो हमने क्या जोड़ा, 3 और 6 और 3 9 हो गया, और ये 4 और 8 कितना हो गया, 12, 9/12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में 9/12 ही आ रहा है। फिर ज़्यादा आप सॉल्व करोगे तो आप 3 से कर लो, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, फिर 3/4 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि पहले दो रेशियो को अगर हम जोड़ देते हैं, अंश में अंश जोड़ दो, हर में हर जोड़ दो, तो ये भी इसी के बराबर आएगा। तो आप कह सकते हैं 3 में +6/4 में +8, ये भी इसके बराबर हो जाता है। अब चलते हैं और कंडीशन जो इसकी होती है। अब हमने क्या करा, हम कहते हैं कि चलो ऐसा कर दो, करते हैं कि सेकंड वाले रेशियो को और थर्ड वाले को हम जोड़ते हैं। कैसे, 6 और 9, आप कह दोगे सर 15 हो गया, 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। फिर इसको आप काट लो, 5 तिहाई 15 और 5 चौको 20, फिर ये वही आ गया, सॉल्व हो गई। तो आप ये भी कह सकते हो कि दूसरे और अगर तीसरे को जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या होगा, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी आप समझते जाओ, देखते जाओ कि मैं आपको ऐसी बात क्यों बता रहा हूँ, ऐसा क्यों समझाना चाह रहा हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो अभी और देखो। अब हमने कहा कि नहीं, हमने जोड़ के तो देख लिया, अब हम घटा के भी देखेंगे। हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि सेकेंड रेशियो वाले में से फर्स्ट रेशियो को घटा के हम देख लेते हैं। तो आपने कहा ठीक है जी, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, ये तब भी 3/4 आया। इसका मतलब ये जो हम लिख रहे हैं ये भी बराबर क्या हो जाएगा, अगर 6 में से 3 घटाते हैं यहाँ पर और 8 में से 4 घटाते हैं, ये तब भी इनका मान क्या होगा, इन सब के बराबर ही इनका मान होगा। आप फिर अगली कंडीशन में चले, आपने कहा नहीं, ऐसा करते हैं कि तीसरे वाले रेशियो में से पहले वाले रेशियो को हम घटा देते हैं, ऊपर वाले में से ऊपर, नीचे वाले में से नीचे। तो आपने कहा जी 9 में से अगर हम 3 घटा देंगे, कितना, 3, और यहाँ क्या है, यहाँ है 12 में से 4 घटा देंगे, 12 में से 4 घटा देंगे। तो आप ये कह सकते हो, अगर 9 से 3 जाएगा 6 आएगा, और 12 में से 4 जाएगा क्या आएगा, 8 आएगा। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि ये भी इसके बराबर ही आ रहा है।
तो ये भी हमारा बराबर हो गया। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हम ऐसा करते हैं कि 9 में से 6 घटाते हैं और 3 जोड़ देते हैं, कैसे? देखो 9 में से 6 घटाया और प्लस का हमने क्या करा, 3 कर दिया, तो 9 में से 6 जाएगा तो आपके बचेगा 3 और 3 इसी तरीके से आप इसमें कर लो। 12 में से क्या करेंगे, 8 घटाएंगे, 12 में से 8 घटाया और 8 में क्या कर दिया, 4 हमने जोड़ दिया। 9 में से 3 गए 6 गया, 3 और 3 ये 6 हो जाएगा। 12 में से 8 गया, 4 बचा और ये 4 कितना हो, 8 हो जाएगा। इसको सिर्फ सॉल्व करोगे, 3 दूनी 6, 4 चौको 8। अब आपने कहा सर ये भी देखो, हमने क्या किया कि पहले वाले में से दूसरा घटाया और दूसरे जो घट के आया उसने पहले वाला जोड़ दिया, यानी कि 9 में से अगर हम 6 घटाएंगे और प्लस 3 करेंगे और नीचे वही हम करेंगे क्या, 12 में से 8 घटाया और प्लस 4 कर दिया, तो क्या हो गया, हमारा वही आ जाएगा जो इसका आंसर सबका आ रहा है। मेरा बताने का मकसद केवल ये है आपको कि जब भी कोई रेशियो, अगर 2 रेशियो दिए हैं, 3 दिए हैं, अगर वो आपस में बराबर है तो ये सारी कंडीशन उनमें लागू होगी। कैसे? देखो ऐसे, अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी के है और ये बराबर है e अपॉन एफ के, तो आप कह सकते हो, अगर आपको केवल इतना दिया हुआ है तो आप ये कह सकते हो कि इनका जो मान होगा वो मान a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ के बराबर होगा, या दो को जोड़ दो, a प्लस सी कर दो, a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी के बराबर होगा, या सी प्लस ई के बराबर होगा, सी प्लस ई डी प्लस एफ के बराबर होगा, या आप कह सकते हो इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो। लेकिन जो हम काम ऊपर वाले में करेंगे वही हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले में भी करना पड़ेगा। अगर हमने पहले दोनों को जोड़ा है तो ऊपर वाले जोड़े हैं तो नीचे वाले भी जोड़ने पड़ेंगे, बी प्लस डी हो जाएगा और डी में से फिर क्या करो, एफ घटा दो। और देखो आप क्या कर सकते हो, आपने क्या करा, ए में से इन दोनों को घटा दिया, आपने करा ए माइनस सी माइनस ई, नीचे क्या आ जाएगा, बी माइनस डी माइनस एफ। या आप नोट कर लो, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमने क्या करा, ए में से सी घटा देंगे और बी में से डी घटा देंगे, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि हमने ई में से सी घटा दिया और एफ में से डी घटा दिया। या आप नोट कर लें, अगर आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो आपको जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इजीली आप कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे। ये चीज़ नोट कर लो, ये अनुपात समानुपात का बहुत ही बढ़िया एक नियम है। अनुपात व समानुपात का नियम कह दें आप इसको, का नियम कह दें या रूल कह दें। कैसे आया ये रूल, मैंने आपको ऊपर प्रूव करके दिखा दिया है, इसको आप नोट कर लें। a प्लस बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ, ये सब आपस में बराबर हैं, जितने मैंने आपको लिखे हैं ये सब का मान आपस में बराबर होगा। ये नियम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अगर यहाँ ऊपर प्लस प्लस आ रहा, नीचे प्लस प्लस आएगा, ऊपर प्लस नीचे प्लस, अगर ऊपर एक प्लस आया है फिर माइनस है तो नीचे भी एक प्लस एक माइनस आएगा, दोनों में माइनस माइनस आ रहा है, नीचे में दोनों माइनस आएंगे, ये माइनस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस। अब चलते हैं अगर अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ए अपॉन एफ यदि 7/4 के बराबर है, तब हमसे पूछा गया है 2a प्लस 5c प्लस 6c अपॉन 2b अपॉन 5d अपॉन 6f का मान हमें निकालना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, जो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी वही निकालना है। आप अच्छा, ये जो लिखा है, अगर मैं आपसे कहूँ जो ये चीज़ लिखी है, आपको मालूम है कि रेशियो में किसी भी संख्या को गुणा कर दें भाग दे दें फर्क नहीं पड़ता है, किसमें, दोनों पदों में, रेशियो के दोनों पदों में। तो हमने क्या करा,
जो ए अपॉन बी लिखा है, ए अपॉन बी, हमने क्या करा, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दिया, तो आप कह दोगे सर 2a अपॉन 2b हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ए वाले में 2 का गुणा करा, बी वाले में 2 का गुणा करा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सी वाले में हम कह देंगे हमने 5 का गुणा कर दिया, भैया 5c हो गया और नीचे 5d हो गया। ई वाले में हमने क्या करा, 6 का गुणा कर दिया, 6 यहाँ भी किया, 6 यहाँ का, 6e अपॉन 6f। भाई अगर आप देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, मान तो वही रहेगा, मान तो वही आ जाएगा। और आप कह सकते हो ये किसके बराबर है, ये 7/4 के बराबर है। भाई हमने क्या करा, ए और बी दोनों में गुणा कर दिया। अगर आप चाहो तो ये 2 से 2 काट लो तो भाई ए अपन बी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमसे जो पूछा गया हमने उसके अकॉर्डिंग कर लिया। अब हमने आपको ये बताया था, हमसे ये पूछा गया 2a + 5c + ce अपॉन इसका मान पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं, हम इन 3 पदों को ले लेते हैं, इसको इसको इसको, इनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और आपको मालूम है, मैंने आपको पिछले में बताया था कि उस प्लस का मान इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी, इसके बराबर, इसके बराबर, किसी के भी बराबर हम उसको कर लेंगे। तो आपने बोला ठीक है सर, 2a + 5c + 6e अपॉन 2b + 5d + 6f कर दिया आपने। अब ये क्या आया, ये इसी के बराबर आ गया, कहने का तो यहाँ भी कर दो आप ये बराबर। और आपको मालूम है कि ये जो बराबर आया है, ये इन तीनों, एक इसके भी बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो मान पूछा गया तो आप कह सकते हो ये ऑलरेडी जब इसके बराबर है तो इसका मान कितना आएगा, 7/4 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7/4 ही आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसमें बोला कि यदि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन f बराबर 5 है, तो इन तीनों के a b c का मान निकालना है। a b और c का मान क्या आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमें आपको मालूम है 5 है, तो हम इसके नीचे बटे में 1 मान लेंगे, ठीक है ना। अब वही चीज मैंने आपको जो बताया था अभी, MANCPE, तो आप मान लो कि हमने m का यहाँ गुणा करा होगा इन दोनों में, और यहाँ पे n का गुणा करा होगा, और यहाँ करा होगा p का गुणा इधर। तो इसका सीधे सीधे आंसर क्या आ जाएगा, इसका 5/1 ही आ जाएगा। इन तीनों को आप जोड़ दोगे, इन तीनों को जोड़ भी इन्हीं के बराबर होगा, तो यानी इसका आंसर कितना आएगा, 5/1 बराबर मतलब 5 आएगा इसका आंसर। इसका आंसर तो हो गया 5। दूसरी वाली कंडीशन में ये कह रहा है कि हमने क्या करा, अब हमने कह रहा है कि m का गुणा तो करना ही करना है, m का गुणा तो है यहाँ पे, लेकिन हमने a का स्क्वायर कर दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हमने पहले ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसे आप कर लो। हमने क्या करा कि हमने इसका स्क्वायर करा। आप कह दो, अगर आप कह दो कहोगे तो हम कह देंगे सर a² अपॉन b² बराबर c² अपॉन d² बराबर p² अपॉन f² बराबर, जब इनका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप कह दोगे सर 25 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, इनका ये मान आ गया। अब इसमें m का गुणा कर देंगे, यहाँ n का गुणा कर देंगे, यहाँ n का, यहाँ n का, यहाँ पे p का, यहाँ पर p का। तो आप सर कह दोगे जब इनको हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25। तो यहाँ पे सीधे डायरेक्टली क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे ABCD, और हमने क्या करा, यहाँ पे m² का गुणा कर देंगे, यहाँ भी m का गुणा कर देंगे, यहाँ n का स्क्वायर का गुणा कर देंगे, यहाँ n² कर देंगे, यहाँ p² का, यहाँ p² का। तो हमारे ABCDE में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वो तो वैसे ही है हमारा। तो आप कह सकते हैं इनका कितना मान आ रहा है, 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 माना जाएगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो आप देखो, पहले वाले में AB वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है, AB हमारा जो है वैसे ही है। तो यहाँ पे सीधा आंसर क्या आ जाएगा, 5 लिखा तो 5 आ जाएगा। दूसरे वाले में जो हमारी रियल वैल्यू है, जो AB का मान दिया गया, वो स्क्वायर में आ गए। क्या हुआ, A² C² E² B² D² F²। तो इसका मतलब ये है कि 5 के हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 25 आ जाएगा। तीसरे वाले फिर देखो, आप तो क्या कह रहा है कि ए बी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी में सेम नंबर से ऊपर नीचे हुआ है, m² का गुणा हो रहा है या n² का गुणा हो रहा है ऊपर नीचे, यहाँ पे p² का गुणा हो रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि ए बी में कोई फर्क नहीं पड़ा है इन दोनों में, ए बी में
सी डी में कोई फ़र्क नहीं है, ई एफ में कोई फ़र्क नहीं है, तो जो इनका मान है 5 वही आ जाएगा यहाँ पे 5। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और बच्चे क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करना है। अगर आपने वो नियम या रूल जो मैंने आपको बताया था अभी आपने पढ़ लिया है ना, तो ये 1 सेकंड में क्वेश्चन आएगा। देखो आपको ये मालूम पड़ गया कि ए में से सी घट रहा है और बी में से डी घट रहा है। आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है ये ए बी और ये सी डी, और ये देखना है कि यहाँ 17 है, यहाँ 17 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 27 है, यहाँ 27 है, दोनों ही सेम नंबर से रेशियो में गुणा करा गया है, कोई दिक्कत नहीं। ए में से सी घटाया, बी में से सी डी घटाया, मैंने आपको बताया कि ए में से सी घटाओ, बी में से डी घटाओ, कोई भी करो, जो दोनों में होता है, जो यहाँ पर मतलब नियम लगता है ए में से डी सी घटाया है तो बी में से डी घटना चाहिए, घटा देंगे तो क्या होगा, वो सीधे सीधा आंसर क्या आएगा, 7/4 ही आएगा। मैंने आपको बता रखा है, तो क्या आ जाएगा ये 7/4 ही इसका आंसर हो जाएगा, 7/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सेम उसी के तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है कि ए स्क्वायर के बारे में पूछा गया, तो मैंने आपको बताया आप अगर इसका स्क्वायर करोगे, आप इन सबका स्क्वायर कर दो आप, तो आप कह सकते हो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 और 7 7 49। अब क्या करा हमने, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, मान इसी के बराबर आ जाएगा, तो आप कह सकते हो इसको क्या आ जाएगा, 9/49। इसका आंसर क्या आएगा, 9/49 आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन ऐसा है कि आप क्या करोगे, जब भी एग्जाम में जाओगे ना, तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आ जाओगे। आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप जल्दीबाजी में करोगे और क्वेश्चन गलत करके आओगे। यही चीज़ आपको सीखनी है, यही चीज़ आपको सीखनी है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आते हुए भी आप एग्जाम में गलत करके आ जाते हो। वही चीज़ सीखनी है ताकि एग्जाम में आप जल्दबाजी में वो क्वेश्चन आप गलत ना कर पाओ। कैसे, देखो देखो ये कह रहा है अगर ये मान दिए गए हो तो पूछ रहा है इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया है ए 1 या -1 के बराबर, बी आधे या 1 के बराबर आधा, या -1 के बराबर, सी बराबर 1/2। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको डी लगा देते हैं क्वेश्चन में जल्दबाजी में। लेकिन देखो इसके आंसर क्या होगा। देखो हमने बताया कि जब आपको 3 ये दिए गए हों तो आप क्या करो, किसी को भी तीनों को जोड़ दो या तीनों को आपस में घटा दो या 2 को घटा दो, उन सबका मान आता है क्या, बराबर। हमने पहले कंडीशन में क्या करा, हमने तीनों को जोड़ दिया उठा के, तो आप कह सकते हो a + b + c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 b बार है, a भी 2 बार है, c भी 2 बार है, 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा a + b + c। आप कह दोगे इसका मान जो है इसके बराबर आएगा। ये मैंने आपको बताया, मैंने आपको पीछे नियम बताया है, नियम को प्रूव करके भी दिखाया मैंने। तो आप कह दो सर a + b कट जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब आप यही करोगे, जल्दी से 1/2 में ऑप्शन लगा दोगे, टिक कर दोगे और आगे चलते रहोगे। लेकिन ऐसे में ऑप्शन देखना चाहिए कि 1/2 तो है इस ऑप्शन में, इसमें भी है, मतलब ये तो बिल्कुल कट्टम हो गया, ये भी हो सकता है हमारा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है 1/2 इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको और भी तरीके लगाएंगे। अब हमने क्या लगाया, दूसरी कंडीशन। हम ये देखते हैं, ऐसा करते हैं कि हम इसको घटा लेते हैं। कैसे, ए में से बी घटाते हैं, पहले वाला, ये पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा के देखते हैं क्या आता है। देखो हमने क्या करा, a - b, नीचे क्या करा, b + c - c + a - b यहीं पर रखा रहने दिया हमने। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, b + c - c - a। अब आपने यहाँ से देखा कि ये c और ये c तो कट जाएगा, क्या आ गया, b - a आ गया। तो हमने क्या करा, ऊपर हमारा है a - b और नीचे क्या आ गया, b - a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से या नीचे आप माइनस को कॉमन ले लो या ऊपर को माइनस को कॉमन ले लो। तो आप कह सकते हो जब ऊपर माइनस कॉमन लोगे आप, यहाँ पे जब माइनस कॉमन लोगे आप, तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और एक माइनस आपका बाहर ये रहेगा ही, यहाँ माइनस ये रहेगा ही। अब आप कह सकते हो कि ये और ये कट जाएगा तो -1 आ गया। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि इसका मान 1/2 तो है ही है, इसके बाद इसका मान -1 भी आ रहा है। हमने क्या करा था, पहले वाले में से जैसे ही हमने दूसरा घटा दिया, क्योंकि मैंने आपको तीनों कंडीशन बताई हैं कि आप तीनों को जोड़ दो वो भी इसके बराबर होगा, किन्हीं 2 को जोड़ दो वो भी इसके बराबर होगा,
किन्हीं दो को आपस में घटा दो वो भी इसके बराबर होगा। तो हमने जब दूसरी कंडीशन यहाँ पे लगाई तो हमें तुरंत मालूम पड़ गया कि 1/2 तो पहले वाले में आ ही रहा था, लेकिन इसका जो आंसर है -1 भी आएगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन जो हमारा सी है, ये ऑप्शन सी नंबर जो हमारा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1/2 या -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे जो हैं एग्जाम में जाते हैं इसको गलत करके आ जाते हैं। आप इसको बहुत अच्छे से देख लें और आपको गलत करके बिल्कुल भी नहीं आना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बच्चों, ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो पहले मैंने आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। बस क्या किया है, इस क्वेश्चन में एक कंडीशन दे दी है। कंडीशन उसने ये बोल दिया है कि ए, बी और जो सी है ये क्या है, ये 0 से बड़े हैं। क्या लिखा है देखो, ये क्या कह रहा है, कह रहा है ए, बी और जो सी है ये 0 से यदि बड़े हैं तो हमको इसका मान निकालना है। अब हमने आपको क्या बताया था, जब इसका मान निकालना होता है तो किन्हीं दो को घटा दो आपस में, या दो को जोड़ दो, या तीनों को जोड़ दो, वही हमारा क्या निकल आता है, इसका मान निकल आता है। देखो अब कैसे करते हैं, हमने क्या करा, पहली कंडीशन में तीनों को जोड़ देंगे। तो आप कह सकते हो ऊपर वाले में a + b + c आएगा, नीचे वाले में 2 बार b है, 2 बार c है, 2 बार a है। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, a + b + c। ये कट जाएगा, आप कह दो सर 1/2 आंसर आएगा। तो ये क्या होगी हमारी, ये हो गई हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे आओ। हमने कहा कि जी पहले वाले में से दूसरा घटा देंगे। क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरा घटा देंगे। तो ये तो पहली कंडीशन होगी, फर्स्ट कंडीशन। अब ये होगी सेकेंड कंडीशन। हमने क्या करा, a - b कर दिया, यहाँ क्या करा, b + c - c + a। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है, मैंने पीछे बताया, इसका माइनस क्या आएगा, -1 आएगा। लेकिन अब इसमें ये बोला है कि a + b + c का जो मान है 0 से बड़ा है। किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। जब इसका मान ही 0 से बड़ा है तो ऑलरेडी जो इसकी वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, हमेशा 0 से बड़ी आएगी। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, जब a + b + c के मान, तीनों के मान 0 से बड़े हैं, तो इनका जो मान आएगा तो वो क्या आएगा, वो भी 0 से बड़ा आएगा। यानी इसका मान जो है -1 नहीं हो सकता है। किसके, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे लगी हुई है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, 1/2 ही इसका आंसर आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज मैथ्स विद यू को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना आप बहुत ख्याल रखें।